गुजारिश करेंगे कि बस कुछ लम्हे और इंतजार करें। सुलेमान न्यू टीडीसी राजवाड़, उनके बाद नजमा हमीद दुलार, एडवोकेट ओफर टीडीसी गुलगाम, मनोज सिन्हा जी एक दौरा लेते हुए बंगस आवाम मेला का। अंदर से बोल सकते अपना सपोर्ट सामने रखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। एक साइड में तो पूरा खींच लिया इनको। लोग को साथ के विजेता बन जाएंगे। लॉग रिले रेस के बाद अब यहाँ पे मौका आता है लॉग कटिंग गेम। इसमें हम देखेंगे कि लॉग कटिंग गेम लॉग रिले रेस, जिसमें हमारे कंटेस्टेंट्स इस रेस में हिस्सा लेंगे और आप सबको ये भी बताते चलेंगे हॉर्स रेस जो यहाँ पे हुई थी वो वापस भी आ चुके हैं और उनके विनर्स वो हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट सेकंड प्राइज किन्होंने लिया है। लेकिन फिलहाल हम रुक करते हैं लॉग रिले रेस की तरफ, जिसमें हमारे कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं प्लेइंग एरिया के बीच में। और लॉग रिले के बाद लॉग कटिंग गेम भी होगा। तो लॉग रिले रेस के लिए हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं प्लेइंग फील्ड के बीच में, क्योंकि मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। ख्वातीन और हज़रात, एक बार हम फिर से इस्तकबाल करते हैं हमारे आज के मेहमान ख़ुसूसी हिज एक्सीलेंसी ऑनरेबल
तू टकराएगा हर कतरा बोल रहा जिसमें काफी जोर लगने वाला है और वही जोर हम चाहते हैं कि हमारे मेहमानों की तालियों में जो सुनने को मिले। शाबाश, ये है मुकाबला। एक साइड में तो पूरा भीड़ मिला उनको, ये होता है जोर और आगे से भी जरा उनको मदद करनी चाहिए। या कल का टीम कल की टीम है जो एक मुकाबले को जीती है। फिलहाल दोनों टीम का बहुत ही जबरदस्त, लेकिन राइट वाली टीम जीत चुकी है यहाँ पे। मौजूद हैं हमारे सामने और हम देखेंगे जो सबसे पहले इस मैच को काटेगा वो हमारा विजेता होगा। तो ये गेम है जोश की, इसमें हिम्मत और जोश एक साथ और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी सेम होना चाहिए। गेम को शुरू करने में बस कुछ ही लम्हे बाकी हैं। बंग सवाल मेला 2021 में बहुत सारे कल्चर प्रेजेंटेशन बहुत सारे डिफरेंट प्रदर्शन अभी तक हुए हैं, लेकिन अभी हमारे सामने मौजूद हैं लॉक कटिंग गेम के कंटेस्टेंट जो अपना प्रदर्शन दिखाएंगे कि तेजी और फुर्ती के साथ कैसे इन लॉक्स को काटेंगे। तो तैयार रहे आप, स्टार्ट। सबसे पहले काटेंगे वो विजेता होंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो जो तेजी और फुर्ती के साथ इस लॉक को काट के विजेता बन जाएंगे।
जोरदार तालियां इनके लिए ताकि हम हमारे विजेता को बहुत जय देखें। बहुत ही हिम्मत का काम। क्या बोल रहा है उसका रिदम देखो ना। ये तो हाँ लास्ट वन वो भी जल्दी हमारे सामने मुझे साहब हो गया। ये हिस्से में उनको अलग अलग कर दिया बहुत ही कम समय में डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज का प्रदर्शन हुआ और इस वक्त हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी मेले का एक राउंड मारते हैं और उसी बीच इंटरेक्शन शुरू होगा उनका जो यहाँ दोस्त मेहमानों का प्रेसिडेंसी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी इधर से लो आप इधर से उस जगह से मुड़ और उसके बाद हम बुलाना चाहेंगे लखीपुरा क्रिकेट क्लब के कैप्टन को अफजल राहुल तक जिन्होंने बंगस प्रीमियर लीग 2021 में पार्टिसिपेट करके फाइनल मैच जीता था। जोरदार तालियां अफजल राहुल तक कैप्टन लखीपुरा क्रिकेट क्लब। और इसके बाद फातिमा आजाद बुलाना चाहूंगा मैं बंगस वैली के बहुत ही प्रोमिनेंट शख्सियत लालदीन खटाना साहब को जो कि बंगस वैली के बहुत ही नामवर बहुत ही बुजुर्ग और एक ऐसी शख्स है जो यहाँ के डिसीजन मेकर्स में से माने जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया लालदीन खटाना साहब, आप सदी से इस बंगस वैली के लिए काफी काम करते आए हैं और आपने बंगस वैली के लिए हर वक्त अपना सपोर्ट सामने रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आर्मी टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारे स्थानीय प्रशासन की मदद से लोगों का यहाँ आना जाना और सुविधा पूर्वक हो सके इसका इंतजाम करने में हम सब सफल हैं। मुझे लगता है कि टूरिज्म सिर्फ घूमने और फिरने की चीज नहीं है, लेकिन टूरिज्म का असली मतलब मैं मानता हूँ कि उस क्षेत्र का, उस जगह का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। जिस जगह भी देश विदेश के टूरिस्ट आने शुरू होते हैं वहाँ विकास की प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं किसी सभ्य समाज की, ये तो उपलब्ध होती ही हैं। रोजगार के भी अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बंगस वैली सिर्फ घास का मैदान नहीं है, ट्रेकर्स पैराडाइज नहीं है, बल्कि इस इलाके की उन्नति, समृद्धि की पूरी संभावना इसमें है और हम सबको मिलकर के अब इस पर काम करने की आवश्यकता है। आर्मी ने ये पहला बंगस अवाम मेला आयोजित किया है और मैं जितनी भी तारीफ करूं मैं समझता हूं शायद शब्द कम पड़ेंगे। इस पुनीत काम के लिए आर्मी के सभी अफसरानों का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, मैं बधाई देता हूं। इस बात सामान्य रूप से कही गई कि शीशे के घर भी अपनी जगह खुशनुमा सही, लेकिन जो राहतें हैं वो मेरे मिट्टी के घर में। ये बात मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम जानती है। बंगस वैली में मुख्यतया गरीब लोग रहते हैं, उपेक्षित लोग, विकास की मुख्य धारा तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी। उनकी समस्याएं दूर हों। मैं अपने डिप्टी साहब से, डीसी साहब से आने के पहले भी प्रशासन के कई लोगों से इस पर चर्चा मैंने की थी। लंबे समय से यहाँ के लोग फॉरेस्ट राइट एक्ट जो उनका हक था नहीं प्राप्त कर सके थे, उसे अब यहाँ लागू कर दिया गया है कानूनी रूप से। और मैं कहना चाहता हूँ कि उसे
समय सीमा के भीतर जो आपका अधिकार है आपको मुहैया कराया जाए। जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मेरी अपेक्षा है और उनको निर्देश भी है मेरा, जो गिरी हुई लकड़ियां अगर यहाँ के लोग उसको ले जाते हैं तो उसमें खलल डालने की कोशिश न करें, दखल न करें। ये यहाँ के आवाम की आवश्यकता है। जब वो छोटा मोटा निर्माण करना चाहते हैं, अपनी झोपड़ी या अपना घर बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा दायित्व ये है कि हम कैसे उनको फैसिलिटेट करें। इस काम में हमें मदद करने की जरूरत है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से मैं आग्रह करूंगा कि इसका एक अध्ययन करने की जरूरत है, इसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। एक मुझे बताया गया कि सीजनल टॉयलेट्स की बड़ी समस्या है। ये भी बताया गया कि आर्मी टूरिज्म और कुछ लोगों ने तय किया है। मैं किसी साहब से अपेक्षा रखूंगा कि जल्दी से जल्दी ये टॉयलेट निर्माण का काम प्रीफैब टॉयलेट बन सकते हैं और इसमें कोई कठिनाई नहीं है। तो अगली यात्रा के पहले यहाँ सब कुछ मुकम्मल हो जाए, ये मैं आपसे निवेदन करूँगा। 2000 परिवार रहते हैं, उनको शुद्ध पीने का पानी मिले। मुझे लगता है ये समय की आवश्यकता है। तेरे इश्क की मैं हकदार नहीं, तेरी हीर तो धरती है रांझे। यहाँ स्टॉल लगे हैं, उनको देख करके आया हूँ मैं। और सुदूर अंचलों में भी शासन अलग स्टॉल लगा रहा है, लोगों की चिंता कर रहा है। 4 साल पहले की बात है, मैं भारत सरकार में था, दिल्ली से एक पत्रकार यहाँ आए थे और इस वैली पर एक उन्होंने स्टोरी की थी। हालांकि उसमें केवल इस वैली की, बनगस वैली की खूबसूरती की चर्चा थी और उस समय सुरक्षा कारणों से यहाँ सैलानी टूरिस्ट आने में कठिनाई महसूस करते थे, उन्हें जिला प्रशासन से अनुमति लेनी। वो जो पत्रकार थे वो मावर नदी के किनारे बसे रेसवाड़ी के गेस्ट हाउस में रुके थे। मुझे लगता है कि अब स्थिति 4 साल में बदल गई। अब दिन में यहाँ आने के लिए किसी को परमिशन की जरूरत नहीं है। रात को अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इस दृष्टि से कि आप सुरक्षित रहें, जिला प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता रहती है। कोशिश हो रही है कि अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन जो है उनको कैसे विकसित किया जाए। मुझे बताया गया है कि यहाँ भी हर सप्ताह 1000-1500 लोग देश के कोने कोने से आ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि उचित समय आने पर आर्मी, टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारे स्थानीय प्रशासन की मदद से लोगों का यहाँ आना जाना और सुविधापूर्वक हो सके, इसका इंतजाम करने की मुझे लगता है कि टूरिज्म से चीज नहीं है, लेकिन टूरिज्म का असली मतलब मैं मानता हूँ उस क्षेत्र का, उस जगह का सामाजिक और आर्थिक विकास होता है। जिस जगह भी देश विदेश के टूरिस्ट आने शुरू होते हैं वहाँ विकास की प्राथमिकताएं अपने आप बदल जाती हैं। सड़क, बिजली, पानी, ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं किसी सभ्य समाज की, ये तो उपलब्ध होती ही हैं। रोजगार के भी अवसर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बनगस वैली सिर्फ घास का मैदान नहीं, ट्रैकर्स पैराडाइज नहीं है, बल्कि इस इलाके की उन्नति, समृद्धि की पूरी संभावना इसमें है और हम सबको मिलकर के इस पर काम करने की आवश्यकता है। आर्मी ने पहला बनगस अवाम मेला आयोजित किया है और मैं जितनी भी तारीफ करूं मैं समझता हूं शायद शब्द कम पड़ेंगे इस पुनीत काम के लिए। आर्मी के सभी अफसरानों का मैं हृदय से शुक्रिया अदा करता हूं, मैं बधाई देता हूं।
एक बात सामान्य रूप से कही गई कि शीशे के घर भी अपनी जगह खुशनुमा सही, लेकिन जो राहतें हैं वो मेरे मिट्टी के घर में। ये बात मुझे लगता है कि यहाँ की आवाम जानती है। गरीब लोग, उपेक्षित लोग, विकास की मुख्य धारा तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी, उनकी समस्याएं दूर हों। सबसे पहली बात है कि आपने खुद आज देखा कितना एक पॉपुलर और कितने जोश खरोश के साथ में बंगस वैली के लोगों ने यहाँ पर आज ये बंगस फेस्टिवल पिछले 2 दिन में मनाया है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो एक अंदेशा देता है, आपको दिशा दिखाता है कि ये किस राह पर आज की तारीख में हमारा कश्मीर चल रहा है। और आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह का उत्साह कई जगह हमारे और भी जगह पे जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फंक्शंस हो रहे हैं, वहाँ पर देखने को मिल रहा है। और मुझे यकीन है कि आप इन सब चीज़ों को हमेशा कवर करेंगे ताकि पूरी दुनिया में, पूरे देश के अंदर फंगस जैसे आइसोलेटेड जगह के बारे में लोगों को मालूम चले और वो लोग इस इलाके को विजिट करें, देखें और टूरिज्म का बढ़ावा हो। इससे क्या है कि यहाँ की जो आवाम है उसको यहाँ पर प्रोग्रेस का एक तरीका मिलेगा, उनको एक आजीवन अपना जीविका कमाने का एक माध्यम मिलेगा और उनकी आगे की बढ़ोतरी होगी। बट थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर विटनेसिंग दिस एंटायर इवेंट, आई एम ग्रेटफुल। उम्मीदें वाबस्ता थी एलजी साहब के यहाँ विज़िट से, क्योंकि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम दैट एनी हेड ऑफ द स्टेट हैज़ विजिटेड बंगस वैली। सो फॉर मी आई डू नॉट फाइंड एनीथिंग स्पेशल इन हिज विजिट एंड इन हिज स्पीच, क्योंकि हमें यहाँ पे जो लोकल्स आए हैं, बहुत हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोकल्स आए हैं, तो उन्हें ये उम्मीदें वाबस्ता थी कि आज यहाँ पे शायद किसी खुसूसी पैकेज का ऐलान किया जाएगा, लेकिन कुछ नया हो जाएगा, कुछ नया तो उसका तो हमें ये ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पे वो ये ऐलान कर देंगे कि यहाँ पे केबल कार प्रोजेक्ट का वो यहाँ पे शायद ऐलान कर देंगे। या अगर हम 3 यहाँ के आपके नाज़रीन के लिए मैं बता दूं कि 3 जो रास्ते हैं बंगस वैली को जो पर्टेन करते हैं वो है यहाँ राजवार एरिया से, चौकीबल एरिया से और मावर एरिया से। तो तीनों एरिया से अगर हम बात करें तो करीबन 2 से 3 किलोमीटर अभी भी जो टेरेन है वो बहुत सख्त टेरेन है, तो उन पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन हमारी भी उम्मीद है, हमारी भी लोकल्स की भी उम्मीद है कि वो जो टेरेन्स है बहुत सख्त टेरेन्स है, तो उन पे काम करने की अच्छी ज़रूरत है। दूसरा ये है कि आज के अगर हम इस बंगस वैली मेले की बात करें तो इस बंगस मेले ऐसे मेले जो है वो मुनक़द होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस चीज़ से जो है वो रोज़गार के मौक़े फराहम हो सकते हैं। जो भी लोकल्स हैं यहाँ पे, यहीं की बात नहीं करेंगे हम, अगर हम केरन सेक्टर की बात करें या अगर हम टंगडार की बात करें, तो बॉर्डर जो भी बॉर्डर टूरिज़्म है उसको डेवलप करने की ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ पे अगर हम शुमाली कश्मीर या खुसूसन अगर हम कुपवारा की बात करें तो रोज़गार के मौक़े बहुत ही महदूद हैं यहाँ पे लोगों के पास। तो इस चीज़ को गवर्नमेंट को ये चीज़ नज़र में रख के आगे बढ़ना होगा। और एज ए जर्नलिस्ट तारिक साहब, एज ए जर्नलिस्ट जो बातें यहाँ पर मनोज सिन्हा ने कही कि आने वाले दिनों में यहाँ पर जो स्कूलों की बात हुई, यहाँ पर हेल्थ सेक्टर की बात हुई, तो किस नज़रिए से आप उसको देख रहे हैं? हेल्थ सेक्टर की हम बात करते हैं, ठीक है, वैक्सीनेशन का तो ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे, मैंने तो बहुत ज़्यादा स्टोरीज इस पे की हैं हेल्थ सेक्टर पे, आपके जो भी फ्रंटियर, जो भी आपके स्नो बाउंड एरियाज़ हैं, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। हाँ ठीक है, वैक्सीनेशन इज़ गुड, वैक्सीनेशन तो ठीक है, अच्छा है, इन्होंने किया, अचीवमेंट है, हमारी भी शुभकामनाएँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जाती हैं, लेकिन बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपने देखो, अगर मेरी अभी एक रिपोर्ट जो थी उसका इम्पैक्ट भी हुआ कि मसल में अभी भी डॉक्टर्स नहीं थे, दे आर enjoying there in the कुपवारा। एंड अगर आप टंगडार की बात करें, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगडार की बात करें, वहाँ पे तो कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे जो भी डॉक्टर्स हैं दे आर enjoying there। केरन की बात मैं करता हूँ, केरन में 23 टीचर जो है वो RT टीचर्स हैं, RT टीचर होने के बावजूद भी वो आपका इंजॉय करते हैं कुपवारा में। दीगर वो तो श्रीनगर में बसते हैं, बाकी जगहों पे बसते हैं, लेकिन इस पे तुर्रा ये है कि जो भी बाकी जो टीचर्स हैं, जो जनरल लाइन टीचर्स हैं, हंदवारा से लिए गए हैं, कुपवारा से लिए गए, उनको दे हैव बीन प्लेस्ड एंड दे हैव बीन पोस्टेड इन द केरन सेक्टर। सो दिस इज टू मी इट इज़ अ रेडिकुलस। मैं तो ग्राउंड की बात करता हूँ, ये तो सुपरफिशियली ये कह रहे हैं कि हमने किया, ठीक है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा